Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 8. That's name is drug and alcohol abuse. Okay. In these days, youngsters mainly use drugs and alcohols. Okay. Means we can say that drugs and alcohols are abused by youngsters. Okay. Youngsters use these things like drugs and alcohols for getting reliefness from stress, फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम टेंशन. ओके, तो वो इसका बैड इफेक्ट नहीं जान रहे हैं अभी कि व्हाट इज द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स. ठीक है, फॉर गेटिंग एक्साइटमेंट, फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम टेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस. ठीक है, वो किसी दबाव में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के या फिर मतलब अपने साथियों के, या फिर जो कुछ वो करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो उससे वो डिप्रेशन में आ जाते हैं. ठीक है, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए continuously they use drugs and alcohols. Okay, but you should know that if they are continuously using drugs and alcohols, okay, then these youngsters or other persons become addicted for drugs and alcohol. ठीक है, तो वो addicted बन जाएंगे बेटा उस चीज़ के लिए. ठीक है, तो क्या है बेटा, there are different kinds of drugs like opioids, cannabinoids, cocaine, okay, marijuana, hashish, charas, ganja. Okay, these drugs causes different kinds of psycho disorders. ठीक है, psycho problems. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं साइकोसिस, न्यूरोसिस, ओके, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, यूफोरिया, ओके, hallucination. These psycho disorders occurs when person or youngsters continuously use drugs and alcohol. Okay, तो थोड़ा समझें. There are different kinds of drugs like opioids, cannabinoids, कोक और कोकीन, हशीश, चरस, गांजा, एक्सेट्रा. ओके, these drugs are abused by यंगस्टर्स, मेनली यंगस्टर्स. ओके, बताया ना भी आपको मैंने कि फॉर गेटिंग रिलीफनेस फ्रॉम टेंशन, डिप्रेशन. ओके, दो यंगस्टर्स इनको यूज करें बेटा ड्रग्स को. ठीक है, और जब वो किसी दबाव में आ जाते हैं तब भी इनको यूज करते हैं बेटा, या फिर अपने एक एक्साइटमेंट के लिए. ठीक है, अपना एक कह सकते हैं कि भाई एक्साइटमेंट के लिए. ठीक है, तो वो अल्कोहल और ड्रग्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, समझ रहे हैं. तो दीज ड्रग्स आर अब्यूज्ड बाय यंगस्टर्स फॉर excitement and for getting relief from डिप्रेशन, टेंशन, एक्सेट्रा. ओके, तो ये आप समझ बेटा. ठीक है, कि अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं लाइक ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोक और कोकीन, हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना.
Okay, these drugs are abused by youngsters, okay, for excitement and for getting relief from depression, टेंशन एंड स्ट्रेस, ठीक है, तो उनको यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको समझना है बेटा कि जो ये ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स दे कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। These drugs cause psycho problem or psycho disorders like psychosis, neurosis, borderline personality disorders एक्सेट्रा। ओके, तो ये कुछ साइको प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा जो कंटिन्यूसली ड्रग्स को लेने से होती हैं, ठीक है। साइकोसिस प्रॉब्लम हो गया, न्यूरोसिस हो गया, ठीक है, हेलुसिनेशन हो गया, हेलुसिनेशन के बाद यूफोरिया हो गया और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा वो है ओपियोइड ड्रग्स के बारे में, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक इज opioids drugs, okay, for opioids drugs receptors and name of these receptors opioids receptors, okay, opioids receptors. For opioid drugs receptors, name of these receptors, opioid receptors are present in central nervous system, peripheral nervous system, okay, and spinal cord and gastrointestinal ट्रैक्ट, ठीक है। समझे आप इसे कि जो ओपियोइड्स ड्रग्स होते हैं बेटा उन ओपियोइड ड्रग्स के लिए, ठीक है, उन ओपियोइड ड्रग्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज ओपियोइड रिसेप्टर्स, ओके, एंड दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके, कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स होती है बेटा, ट्यूब्स, ठीक है, जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है, तो वहाँ पर ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप दिमाग लगाइए बेटा कि ओपियोइड रिसेप्टर्स क्यों बोले हैं, ठीक है, कि मेनली क्या होता है बेटा कि जो हेरोइन है ना, हेरोइन, ठीक है, हेरोइन को इंक्लूड किया गया है ओपियोइड ड्रग्स के अंदर, ठीक है। हेरोइन इज ऑल्सो नोन एज स्मैक, ओके, समझ रहे हैं, स्मैक। और स्मैक थ्री एक कि इट इज फॉर्म्ड बाय डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, कि जो ओपियोइड ड्रग्स होता है, ठीक है, समझें, इसमें इंक्लूड क्या किया गया बेटा, हेरोइन को, एंड आई हैव टोल्ड यू हेरोइन इज नोन एज स्मैक, ओके, इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को। तब होगा क्या कि जैसे हमने स्मैक को यूज किया,
ठीक है। तो स्मैक के जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने साथ बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स भी तो होने चाहिए ना, कि भाई वो केमिकल्स मॉलिक्यूल्स अंदर आए जब ड्रग्स को लिया, ठीक है। अब वो केमिकल मॉलिक्यूल्स कहाँ पर बाइंड होंगे, तो उनके लिए जो ओपियोइड्स रिसेप्टर्स होते हैं दे प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं टॉपिक, तो पता होना चाहिए आपको बेटा, यही टॉपिक चल रहा है हमारा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स, ठीक है। इसमें आप देखें हेरोइन इज कॉल्ड स्मैक is chemically diacetyl morphine. Okay, morphine, which is white, odorless, bitter, crystalline, कंपाउंड, ठीक है। समझे, हेरोइन इज कॉल्ड स्मैक, इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ओके, मीन्स डाईएसिटाइल मीन्स क्या होता है बेटा, कि एसिटाइल ग्रुप का बाहर निकलना, ठीक है। डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट, ऑडरलेस, यानी कि उसमें स्मेल नहीं आती है ना, गंध नहीं आती है, मतलब है ना, ऑडरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, कि जो ये है बेटा इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ओके। फिर आप देखेंगे भी मॉर्फिन कहाँ से लग जाता है ना, कहाँ से निकालते हैं मॉर्फिन को। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम latex of opium poppy plant। कहाँ से बाहर निकालते हैं बेटा इसको, ओपियम पोपी प्लांट, ठीक है। कि जो ये प्लांट होता है बेटा, इस प्लांट के पास कैप्सूल है, ठीक है। इस कैप्सूल में कट लगाएंगे और जब कट लगाएंगे तो बाहर क्या निकल रहा है, लेटेक्स, ठीक है। तो आप समझे बेटा मेनली कि जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन हम किससे बाहर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स कहाँ से निकाले, कैप्सूल से, कैप्सूल ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ऑफ ओपियम पोपी प्लांट, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस पोपी प्लांट, बॉटनिकल नेम ऑफ दिस पोपी प्लांट इज पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। ये इस प्लांट का, ओपियम प्लांट का और पोपी प्लांट का क्या है बेटा, बॉटनिकल नेम है, ठीक है। समझ रहे हैं। अब जो है हमारा जो टॉपिक है बेटा वो ये मोड ऑफ टेकिंग, कि भाई कैसे इन ड्रग्स को लिया जाता है, ठीक है। मोड ऑफ टेकिंग में है बेटा
मोड ऑफ टेकिंग। फर्स्ट है स्नोटिंग, सूंघकर। दूसरा इंजेक्शन, ये लिख लेंगे आप। इंजेक्शन, ठीक है। ये दो वे हैं जिनसे इन ड्रग्स को लिया जाता है। एक तो स्नोटिंग बताया आपको मैंने, और दूसरा क्या है बेटा, इंजेक्शन, ठीक है। अब हमें जानना है कि जब ये ड्रग्स बॉडी में एंटर हो जाएंगे, बॉडी में जब एंटर हो जाएंगे तो बताया था आपको मैंने कि रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो कहाँ पर थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, और कहाँ पर था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि वो रिसेप्टर्स इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे बेटा, उनके साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो हेरोइन होता है ना, हेरोइन इज डिप्रेसेंट, डिप्रेस करने वाला होता है हेरोइन। जो हेरोइन ड्रग्स है, हेरोइन इज डिप्रेसेंट, ओके। एंड ड्यू टू दिस द बॉडी फंक्शंस बिकम्स स्लो, ठीक है। जैसे उसको ड्रग्स को हम ले लेते हैं तो ये डिप्रेस कर देता है, और जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं दे ऑल्सो बिकम्स वीक। तो ये भी आप समझें, ठीक है। हेरोइन इज depressant and due to this drug the body functions becomes स्लो, ठीक है। कि जो हेरोइन इज डिप्रेसेंट है, डिप्रेस कर देता है। दूसरा क्या होता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हेरोइन द बॉडी फंक्शंस बिकम स्लो, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये टॉपिक बेटा अपना हो चुका है ओपियोइड्स। अब हम नेक्स्ट ड्रग्स की बात कर रहे हैं, कैनाबिनॉइड्स। सेकंड नंबर, cannabinoids, okay. There are cannabinoids receptors that binds cannabinoids ड्रग्स, ठीक है। कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो किसको मतलब बाइंड करते हैं, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स को, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। फिर बात चल रही है कि जो ये कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। लेकिन पता आपको ये होना चाहिए कि कहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो दीज cannabinoids receptors are present in ब्रेन, ओके। ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और ब्रेन में भी बेटा जो कुछ रीजन है, जैसे हिप्पो कैंपस रीजन, ओके, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, स्पाइनल
फूड, ठीक है। यहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनली मैंने बताया आपको दी रिसेप्टर्स अकर्स इन ब्रेन, ओके। लेकिन ब्रेन के भी जो रीजन्स हैं जैसे हिप्पोकैम्पस रीजन्स हैं, ठीक है, हिप्पोकैम्पस रीजन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा दैट इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। 3 तो ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। वहाँ पर भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं ये कहाँ से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताऊंगा बेटा आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर फर्स्ट एंड कैनाबिनॉइड रिसेप्टर सेकंड, ठीक है। Cannabinoids are obtained from inflorescence of the plants, okay, and name of these plants cannabis sativa, cannabis indica, ठीक है। ये जो 2 प्लांट्स बताए आपको मैंने अभी, कैनाबिनस सटाइवा, कैनाबिनस इंडिका, ठीक है। इनके इनफ्लोरोसेंस जो फ्लोवरिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टॉप फ्लावर्स और लीव्स, ठीक है, वहाँ से इस ड्रग्स को, कैनाबिनॉइड ड्रग्स को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं। एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनस प्लांट्स, ठीक है, उनके जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं? विस्कस स्टिकी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं। रेजिन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर ड्रग्स लाइक हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ठीक है। तो अब समझें क्या बताया मैंने आपको कि कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट्स, ओके। और उसमें भी कौन सा रीजन है बेटा? फ्लावर टॉप एंड फ्रॉम लीव्स ऑफ कैनाबिनस प्लांट, ये समझे। फिर मैंने बताया बेटा आपको कि इस प्लांट्स के, कैनाबिनस सटाइवा और कैनाबिनस इंडिका के प्लांट से, ठीक है, रेजिन ऑफ कैनाबिनस प्लांट्स are used to produce some other drugs like hashish, चरस, मैरिजुआना, गांजा एक्सेट्रा, ठीक है। समझे आप इसे? मैंने क्या बताया आपको कि जो कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर टॉप एंड फ्रॉम लीव्स, ओके। और 2 प्लांट्स का आपको नाम बताया मैंने, कैनाबिनस सटाइवा और कैनाबिनस इंडिका, ठीक है। फिर क्या है बेटा कि जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स क्या बताया था अभी आपको मैंने कि भाई स्टिकी विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक different kinds of other drugs like hashish, चरस,
मैरिजुआना एंड गांजा। ठीक है, अब बात चल रही है मोड ऑफ टेकिंग कि भाई ये ड्रग्स किस तरह मतलब किस तरह जो है मतलब इनको लिया जाता है बाहर। ठीक है, इन ड्रग्स को mode of taking oral injection। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इज इनहेलेशन, oral injection और दूसरा इनहेलेशन। ठीक है, इस तरीके से इन ड्रग्स को लिया जाता है। ठीक है, अब बात चल रही है कि जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं बेटा, दे अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो ड्रग्स किसको अफेक्ट कर रहे हैं बेटा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, मेनली ये हार्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड एक्सेसिव डोज ऑफ दीज ड्रग्स ऑल्सो कॉजेज हार्ट अटैक और कॉर्नरी अटैक। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को? ठीक है, तो ये इनका बैड इफेक्ट्स इन ड्रग्स का। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा तीसरा जो है अपना टॉपिक, वो है कोकीन। Cocaine is also known as coke, crack, coca, alkaloids. Okay, cocaine, coke, crack, coca, alkaloids are extracted out from a plant that is called erythroxylum कोका। ठीक है, और सबसे पहले बेटा इसको जो निकाला गया था, ऑब्टेन किया गया था, वो साउथ अमेरिका के अंदर किया गया था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई इस कोकेन का जो नेटिव प्लेस है वो साउथ अमेरिका है। समझ रहे हैं? क्या बताया अभी आपको मैंने कि जो कोकीन है, कोक, क्रेक, कोका, एल्कलॉइड्स। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, और कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोजाइलम कोका। ओके, अब क्या होता है बेटा कि जो ये कोकीन होती है ना, ठीक है, कोकीन जैसे हम ले रहे हैं तो कोकीन डिस्टर्ब और इंटरफेरेंस टू डोपामाइन। ठीक है बेटा, कि जो कोकीन है ये किसको डिस्टर्ब और इंटरफेरेंस कर रही है? डोपामाइन को। ठीक है, डोपामाइन क्या होता है बेटा? डोपामाइन होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नल्स होते हैं बेटा that first help to transfer information from one nerve cell to another nerve cells. Okay, समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर किसको डिस्टर्ब कर दिया? डोपामाइन को।
ठीक है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, जिसका मेन फंक्शन ये होता है, इट एक्ट्स एज ए सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू ट्रांसफर आउटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनोदर नर्व सेल्स, ठीक है। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोकीन अगर हम ले रहे हैं बेटा, ठीक है, तो डिस्टर्ब कर रहा है किसको, डोपामाइन को, एंड दिस एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन also causes a disorders that is called euphoria, ठीक है। यूफोरिया भी एक साइको डिसऑर्डर्स है बेटा, जिसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, मतलब एक्साइट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर आप और ज़्यादा कोकीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इट क्रिएट्स वन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। क्या नाम है, हेलुसिनेशन, ठीक है। हेलुसिनेशन क्या कहता है, भ्रम में रहता है आदमी, ठीक है। तो अगर इसको ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो फिर क्या है, ये हेलुसिनेशन कॉज करेगा, ठीक है। बाकी जो कैनाबिनॉइड्स हैं और कोकीन हैं, ठीक है, इनको क्या है बेटा, समटाइम्स स्पोर्ट पर्सन्स यूज दीज ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स हो गया, कोकीन हो गया, टू इंक्रीज देयर एनर्जी लेवल और स्टैमिना, ठीक है। तो है ना कि वो जो स्पोर्ट्समैन है वो भी इनको यूज कर रहे हैं, इनका मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, इनको अब्यूज कर रहे हैं कि भाई अपनी बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए और एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इनका बैड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अब क्या बेटा, कुछ और ड्रग्स भी हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है, एम्फेटामाइन्स, ठीक है। और हम बात करेंगे एट्रोपिन की। एट्रोपिन ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना नेम्ड प्लांट्स, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, मेनली these drugs are used in medical field for the production of painkiller drugs, ठीक है। पेनकिलर ड्रग्स बनाने में इनको काम में लिया जाता है, लेकिन क्या है बेटा, इनको लोग ड्रग्स की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह नशे की तरह इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बैड इफेक्ट्स है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको जो है एट्रोपिन का, ठीक है। एट्रोपिन है, एट्रोपिन केमिकल एल्कलॉइड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट दैट इज कॉल्ड एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। दिस एट्रोपिन यूज्ड एज ए ड्रग इन मेडिकल field for treatment of slow rate of heartbeat and reduce सैलिवेशन, ठीक है, कि भाई एट्रोपिन को मेडिकल फील्ड में काम में ले रहे हैं बेटा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्लो रेट हार्ट बीट, कि भाई हार्ट बीट अगर स्लो हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए। और दूसरा रिड्यूस सैलिवेशन मीन्स कि अगर सलाइवा कंटिन्यूसली निकल रहा है ना लगातार, तो सलाइवा सिक्रेशन को रोकने के लिए इस एट्रोपिन को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है बेटा कि जो पीपल्स हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स हैं, ठीक है, दे एब्यूज एट्रोपिन, ठीक है, वो उसको दुरुपयोग कर रहे हैं इसका एट्रोपिन का, ठीक है, समझे। फिर हम बात कर रहे हैं एलएसडी की। जो एलएसडी ड्रग है, एलएसडी, ठीक है, एलएसडी ड्रग या फुल फॉर्म है इसकी लाइसर्जिक डाई इथाइल एमाइड, ओके। LSD is extracted out from a fungi ergot, or you can say that
क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। तो कुछ जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं दे ऑल्सो यूज LSD एज ए ड्रग्स, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा अब निकोटिन की, ठीक है। निकोटिन है, निकोटिन किससे बाहर निकालना है? टबैको प्लांट लीव से। निकोटिन एक केमिकल एल्कलॉइड्स है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टबैको प्लांट्स, ओके। नंबर 6 nicotine. Nicotine is obtained from tobacco plant. ओके, अब क्या होगा बेटा कि बहन persons take nicotine और मोड ऑफ टेकिंग क्या है बेटा? निकोटिन कैसे लेगा वो, ठीक है। या तो चेविंग टबैको, बताया ना कि टबैको के अंदर निकोटिन होता है, या तो चेविंग टबैको या स्मोकिंग से, ठीक है। समझ रहा है आप इस चीज़ को? तो निकोटिन उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। अब क्या है बेटा कि बहन निकोटिन एंटर इनटू द बॉडी, ओके, देन इट stimulates एड्रेनल ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करते हैं बेटा? एड्रेनल ग्लैंड्स, ओके। यू शुड नो दैट वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, ओके। ऑन किडनी वन कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड, ओके। when we take tobacco, then nicotine enters into our body, and I have told you right now nicotine stimulate adrenal glands, okay. After this adrenal glands release some hormones, and name of these hormones adrenaline and एड्रेनलिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स बाहर निकलेंगे कहां पर? इन बॉडी फ्लूइड। ड्यू टू दिस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो गया बेटा? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा? अब आप देखें इससे फिर क्या होगा बेटा? ड्यू टू दिस CO लेवल इज इंक्रीज्ड इन अवर बॉडी। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कि अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल है इट विल इंक्रीज इन अवर बॉडी। CO लेवल is also increased, ठीक है। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं बेटा कि जो निकोटिन होता है यूज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ निकोटिन, जब हम ज़्यादा टबैको यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या तंबाकू को हम चेविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसका लेवल बढ़ा देगा बेटा? CO का। CO यहाँ क्या बताया आपको मैंने? कार्बन मोनो oxide, okay, and this carbon monoxide inhibit binding affinity of oxygen with हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये आपको समझना है। अब क्या होगा बेटा कि जैसे ही CO का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट द पाथवे ऑफ ऑक्सीजन फॉर बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। होता क्या है बेटा? यू नो वेरी वेल, इन आवर ब्लड वन पिगमेंट अकर दैट इज कॉल्ड
हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ये। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ बाई टू वर्ड्स, हिम प्लस ग्लोबुलिन। ओके, अब जो हिम है ना, हिम इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, वन हिम मोलिक्यूल बाइंड्स 4 फेरस आयंस। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम O2 इनहेल करते हैं तो क्या होगा कि ईच फेरस आयंस बाइंड विद ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन, कि हर एक फेरस आयंस बाइंड होता है साथ किसके, ऑक्सीजन के। इट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है फिर वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन इनटू ईच एंड एवरी सेल। ओके, लेकिन यहाँ पे आप समझे कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो किसका रास्ता रोक रहा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, फॉर बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एंड वी सफर फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंचाइटिस हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, एम्फीसीमा हो गया, समझ रहे हैं, और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ बैड इफेक्ट्स थे किसके, निकोटीन के, जो किस में प्रेजेंट होता है बेटा, टबैको के अंदर। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, अब इसके बाद को हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।